हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जिसमें ये पूछा गया है कि हमारे पास एक दो निर्देशांक दिए गए हैं ए और बी, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर 3 बराबर भागों में बांट दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस वाले पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसे मान लिया मैंने x और y। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला है x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ओके। अब इस फॉर्मूले में हम इसमें पुट करेंगे, जहाँ पर हमारा ये वाला पॉइंट x1 है, ये वाला पॉइंट हमारा x2 है, y1 है, और ये वाला पॉइंट हमारा x2 है, और ये वाला पॉइंट y2 है। तो हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा। अब m1 की वैल्यू जो है वो ये है m1, और ये हमारा m2 है। ठीक, तो m1 की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक, तो 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 4। उसके बाद अपॉन में हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 का मतलब हुआ m1 हमारा जो है 1 प्लस में 3। तो इस तरह से हमारा ओके हुआ। ठीक, 1 प्लस 2 सॉरी। ठीक, अब इसके बाद x बराबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये -2, उसके बाद +2 4 जा 8 हो गया, अपॉन में हमारा 1 + 2 यानी 3 आ गया। अब इसके आगे x इक्वल टू हमारा आएगा, इसको माइनस करेंगे हम, तो 8 में से जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो 6 अपॉन में 3, इसको हम कैंसिल करेंगे जब, तो ये बन जाएगा हमारा 3 2 जा 6 यानी 2। तो x की पहली वैल्यू जो आई वो क्या हो गई 2। चलो अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं y की। तो y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो y, तो यहाँ m1 की वैल्यू हो गई हमारी 1, y2 की वैल्यू हमारी है, y2 की वैल्यू हमको दे रखा है -3। उसके बाद प्लस m2 की वैल्यू हमारी है m2 की वैल्यू हमको दे रखा है 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में यहाँ y1 की वैल्यू है -1। ठीक, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ठीक, अब y की इक्वल वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस 2। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ माइनस ही आएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर 3 हो गया। 3 और 2 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 3। तो इस तरह से x और y की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी हमारी 2 एंड 1 अपॉन में 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा, आई होप।